नहीं है। एक व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था कि बहुत खाता था, घर वाले बड़े परेशान, इतना खाता कहां से लाएंगे इसके लिए, बड़ा परेशान। हाथ जोड़ दिए, भैया तू अपनी व्यवस्था कहीं कर, हमारे बस की बात नहीं है। बोले मेरी व्यवस्था आप नहीं बना पा रहे हैं? बोले नहीं। घर से निकला, चल दिया, और जैसे वृंदावन की तरफ मुड़ा तो देखा कि कुछ मंदिर बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, और हट्टे कट्टे महात्मा निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बैठा गया वही चबूतरे पे, और जैसे ही वही बैठा तो काफी समय हो गया। किसी ने पूछा भैया कैसे बैठे हो? तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे बात है। तो किसी संत ने कहा कि आप हमारे आश्रम में रह सकते हो, भगवान का भजन करो। बोले कुछ करना। अच्छा, आलसी और था नंबर 1 का, 1 नंबर का आलसी था। बोले होगा तो मेरे से कुछ नहीं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। वैसे भोजन की कितनी बार व्यवस्था है? बोले जय बार मन करे वही बार पंगत में बैठ जाओ, भोजन करो और सो भजन करो। बोले बस, माने कि प्रभु बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर, जो ऐसी व्यवस्था मुझे बनाई। रहने लगा, 10 दिन बीते, 11वें दिन एकादशी आई। जैसे ही सुबह सुबह नहा धो करके भजन करके रसोईया में पहुंचा, चूल्हे पर चूहे डांस कर रहे थे, रसोईया दिख ही नहीं रहा था। रोता हुआ गुरुजी से आया, गुरुजी व्यवस्था भंग हो जाएगी, ये बताओ रसोईया में तो कुछ है ही नहीं, कुछ बन ही नहीं रहा है, धुआं उठ ही नहीं रहा है, क्या बात है? बोले भैया आज एकादशी है, और नियम ये है कि एकादशी वाले दिन सभी व्रत रहते हैं, और आज भी एकादशी है। बोलो राधे 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 राधे। आज भी एकादशी है। एकादशी वाले दिन सभी व्रत रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं। बोला गुरुजी आप भले ही एकादशी रहें, लेकिन मैं नहीं शाम को पकड़ पाऊंगा, आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें। गुरुजी भी बड़े सरल थे थोड़े से। बोले ठीक है भैया, देख आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, सामान ले जा और दूर जाकर के नदी के किनारे वहां भोजन बना। सामान लेके गया, भोजन बनाया। गुरुजी ने कहा कि भोजन बनाए, लेकिन ठाकुर जी को भोग जरूर लगा दियो भैया। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब अपनी इच्छा अनुसार जितना वो खाता था उतना सामग्री लेके गया, और जैसे सामग्री लेके गया भोजन बनाया। भोजन बना करके जैसे निवाला तोड़ा खाना ही चाहता था, गुरुजी की बात याद आ गई कि भगवान का भोग लगा देना। अब क्या हुआ कि भगवान को कैसे बुलाया? बड़ा सरल था, उसने भगवान को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, मंदिर कभी गया नहीं, खाना और सोना ही था उसका, खाना ही सोने का काम था। आज वो भगवान को बुलाने लगा। हम भी बुला लें थोड़ा सा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगा, और जैसे ही पुकारने लगा भगवान को, भगवान नहीं आया। बोला प्रभु आ जाओ, आ जाओ आप प्रभु। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आपका भोग लगा रहा हूं, आश्रम में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां भी आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी के चक्कर में तो हम पीछा छुड़ा करके आश्रम से बाहर निकल के आए। और जैसे ही भगवान से हाथ जोड़ करके बोला प्रभु आ जाओ, वहां तो भूखा रहना पड़ेगा, चूहे डांस कर रहे हैं, चूल्हे पे धुआं उठ नहीं रहा है, और आप सोचो कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, अरे इनसे ही काम चलाना पड़ेगा।
आचमनी अरगान आरती यहाँ न कोई मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ न कोई मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ न कोई मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ न कोई मेहमानी। आप सोचोगे घंटरिया बजाई जाएगी, भोग लगाया जाएगा, ये गलत जो दिमाग में विचार ये निकाल दो। अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी नहीं आए अभी तक, लेकिन एक बात सरलता की कह दी, सुनो प्रभु। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आप सोच रहे हो कि 56 भोग लगेंगे आश्रम में, ये भूल दिमाग से निकाल दो। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे, इसलिए राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस जैसे ही सरलता से बड़ी बात को कहा, ठाकुर जी पसीज गए। साकेत धाम में राम जी से रहा नहीं गया, और मैया सीता जी के साथ उस सरलता के आगे, उस सरल व्यक्ति के आगे, भोले भगत के आगे आज भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए चक्कर में पड़ गए। क्या चक्कर में पड़ गया? गुरुजी ने कहा कि भगवान को बुलाना, भोग लगाना। अब यहां मिस्टेक हो गई कि थोड़ा सा ही व्यवस्था बना के लाया था अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 खा लेते। अब यहाँ तो सीता जी को देख करके उसका हंस अंदर से रोने लगा। प्रभु बुलाया था 1 को 2, और यहाँ व्यवस्था केवल 2 की है, 3 आ गए, 2 तुम 3 हम। अब तो घबराने लगा कि भूखा रहा नहीं जाएगा, और 2 आगे, इनको भूखा भेजा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, बड़ा सुंदर तरीके से भोग लगाया, और भोग लगा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा किया। और कहा कि देखो राम जी, इतनी देरी मत किया करो आने में, पता है कि बना के रखा है, ठंडा हो गया है, और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। कुछ दिन बीते, फिर एकादशी आई, और जैसे ही फिर एकादशी आई, गुरुजी से बोला, गुरुजी इतने माल पानी में व्यवस्था नहीं बनेगी, थोड़ा और राशन बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, थोड़ा और बढ़ा दो। थोड़ा सा और बढ़ा दिया, भैया ले जा। फिर जा करके बनाया, और बना करके फिर पुकारने लगा, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का। आज एकादशी है। अच्छा ये बता, व्रत किस किस ने रखा है? यहाँ पर हाथ खड़ा कर, ऐसे। मैंने तो रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। हमारी अम्मा जी ने तो रखा ही है, बाबा ने भी रखा है, आयु ने भी रखा है, देखो छोटी सी बच्ची ने भी व्रत रखा है। कुछ भी हो, रखा हो ना रखा हो, लेकिन गिनती अपनी करा ली इसने। बाकी तो ले लेके आए होंगे 4-4 6 तो फिर बोलो सोना जा रहा है, बोलो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। और जैसे ही पुकारा, आज देरी नहीं कि भगवान तो तैयार बैठे थे। राम वाम दिस जान की, सीताराम जी तो आए ही आए,
लेकिन लखन दाहिनी ओर। आज अपने छोटे भैया को भी बुला के ले आए लखन जी को साथ में, और जैसे ही लखन जी को लाए चक्कर में पड़ गया। प्रभु हद होती है, दो को बुलाता हूं तीन आते, एक को बुलाया दो, दो को बुलाया तीन, ये तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भोजन कराया और भोजन करा के कहा कि देखो इतनी देरी मत करना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। आश्रम पर गया, फिर एकादशी आई, आकर के गुरुजी से बोला, एकादशी जैसे आई 15 दिन बाद, बोला गुरुजी राशन बढ़ा दीजिए, राशन बढ़ा दीजिए। गुरुजी चक्कर में पड़ गए, मुझे लगता है कि माल को बेचता है, इतना खा ही नहीं पाएगा। आज गुरुजी भी पीछे पीछे बोले इसको जितना राशन चाहिए दे दो, और आज गुरुजी पीछे पीछे जाने लगे। और जैसे गुरुजी पीछे पीछे पहुंचे, उस चेला ने, उस भगत ने क्या किया कि सभी सामान रख दिया, और जैसे ही सामान रखा पूरा, थोड़ी सी अकल तो आई गई थी आश्रम के भोजन को पा पा करके, बोला पहले बनाऊंगा नहीं, पहले बुला लेता हूं, पहले बुला लेता हूं, फिर देखता हूं कि कितने आते हैं, उसी के अनुसार बनाएंगे। और जैसे ही पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजू राम आइए, राजू राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, और जैसे ही पुकारा प्रभु को, आज भगवान ने देरी नहीं की, उसी समय अपने पूरे राम दरबार को लेकर के प्रभु प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही राम दरबार को लेकर के प्रकट हुए, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी महाराज, मैया सीता, सभी पूरा परिकर, और जैसे भीड़ को देखा हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं कहां तक बेलूंगा। अरे मोते नहीं बनत बनाए, वो से नहीं बन रहे इतने भोजन, भोजन आप बनावाऊं अपने, बहुत दिनन हम खाए। अपने आप बनाओ, बहुत दिन से खिला रहा हूं आपको, और मोते नहीं बनत बनाए। और सुनो, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, तुम अपनी बात पर रुकती नहीं हो, हम केते समझाए। अब बताए, उसका ध्यान हनुमान जी की तरफ गया। अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर साथ में लाए। प्रभु बंदर को भी नहीं छोड़ा आपने, बंदर को भी साथ ले आए। और प्रभु हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो से नहीं बनत बनाई। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगायो, पहले दिन की बात याद आ गई। उधर में न भर सक्यो मैं अपने, जब सिय सन्मुख जब आई। जय हो दरोगा बाबा की जय हो। ये आशीर्वाद है बाबा का। बड़ी सेवा की इन्होंने, पहले किसकी, देश की सेवा की, अब समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। सीता जी को देखा, प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाए, और सीता जी को देख के बोला, उधर न भर सकयो मैं अपने, जब सिय सन्मुख समझ आए। सिया जी सामने आई, फिर बिनती फिर विनीत आए भाई पर भाई। सीता जी आई साथ में, फिर भैया जी आए।
और नर नारिन की कौन कहे कि बंदर साथ मिलाए। पर एक बात बहुत सरलता से कह दी, क्या पता क्या कहा? अरे निराहार ही रहूं आज मोह परत दिखाई। इतना माल है ही नहीं, इतना माल नहीं है कि मैं सभी को भोजन करा दूं और मैं खुद पालूं। मुझे तो लगता है कि मेरी एकादशी हो जाएगी, हो जाएगी। राम जी ने कहा अपने परिकर से कि चलो भाई इस भक्त की आज बात माननी होगी, बहुत दिन से बना करके खिला रहा है हमें। भोजन की व्यवस्था भरत जी ने संभाली। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी ने भोजन की व्यवस्था संभाली। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को और हाथों से चौका लगाने लगे। चेते चूल्हे, जो चूल्हा होता है ना, हनुमान जी की पूंछ है, पोछा लगाने की देरी नहीं है। नदी में डुबाएं और बाल साफ। बैठे बैठे आप इमेजिंग कर सकते हो, बैठे हनुमान जी, पूंछ ही काम कर रही है। और हनुमान जी की पूंछ तो बड़ी चमत्कार है। अच्छा, एक पूंछ का भी बड़ा लंबा चक्कर है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी पूंछ नहीं होती, हमारी पूंछ नहीं होती, हमारी पूंछ नहीं। भैया तेरी पूंछ हो कहां से? हनुमान जी की तरह पहले सेवक तो बन, जब भी तो पूंछ होगी तेरी। ये वो वाली पूंछ नहीं जो पीछे वाली पूंछ। एक पूंछ कि हमें तो हमारी औलादी नहीं पूछती है, हमें तो हमारे भाई नहीं पूछते हैं। यही तो, ये भी तो एक पूंछ है। हनुमान जी महाराज की पूंछ का भी जलवा नहीं है। राम रावण का युद्ध हो रहा था। रावण घबरा गया। जब भी सैनिक पहुंचे महाराज बड़ी परेशानी आ गई। बोले क्या हुआ? वो हनुमान जी की पूंछ। रावण कांप जाता कि तुम उस खबरदार उस पूंछ का नाम मत लो, उस बंदर का नाम मत लो। उस बंदर ने मेरी नाक में दम कर दिया है, लंका में आया, लंका को जला गया। अब तो बड़ा परेशान रहने लगा। और जैसे ही परेशान रहने लगा, युद्ध चल ही रहा था। पूरी सेना मारी जा चुकी थी, अब तो केवल अमर सेना बची उसकी। राम जी चिंता में पड़ गए, अमर सेना आ रही है भैया, कैसे कौन युद्ध करेगा? अमर सेना का मतलब है मरे ही नहीं। हनुमान जी अपनी पूंछ से राधे राधे राम राम कर रहे थे। बोले प्रभु चिंता काहे को कर रहे हो? वो भी अमर और हम भी अमर। बोले तू कैसे अमर है भैया? बोले मैया सीता ने वरदान दिया था, मुझे मां सीता ने वरदान दिया है कि मैं भी अमर हूं। लक्ष्मण बोले कि भैया सुनो, इन अमर को अमर होने दो। इनकी लड़ाई और उन अमर सेना की लड़ाई आपस में होने दो, हम तो केवल दर्शक बन के देखेंगे। राम जी ने जयकार लगाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगा करके युद्ध क्षेत्र में कूदे। हनुमान जी सोचने लगे, अब सोचे भी कहां से? अतुलित बल धामम है शैला बदे, हम अतुलनीय बल है। बुद्धिम बताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों से भी वरिष्ठ हैं। सोचा कि युद्ध तो करेंगे नहीं। बोले क्या करें? बोले हमारे राम जी की इच्छा है कि निश्चर हीन करूं मैं, मतलब राक्षसों से हीन कर दूं मैं इस पृथ्वी को। ठाकुर जी की ये प्रतिज्ञा है। तो बोले क्या करें? अपनी पूंछ को बढ़ाया, पूंछ को बढ़ाया। अमर सेना आ रही थी, जयकारा लगा रही थी, रावण महाराज की जय, रावण महाराज की जय, लंकापति अधिपति महाराज की जय। राम जी इधर से जयकारा लगा रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, मैया सीता की जय, जय राम जी की बोल रहे थे। हनुमान जी ने देरी नहीं की, पूंछ को बढ़ाया, 2-4 हजार को एक साथ लपेटे और इतने बल से फेंके। अपनी पूंछ में 2-4 हजार सैनिकों को एक साथ लपेट कर इतने बल से ऊपर फेंके, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, एक वस्तु हम फेंकते हैं तो एक सीमांत है कि यहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। इतने बल से फेंके कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो सैनिक पार हो जाए। हनुमान जी बोले ऊपर बने रहो, पृथ्वी पर तो आओगे ही नहीं। सूख के गात, अब जैसे फेंक आना उनको सैनिकों को, सूख गए। बोले इससे अच्छा होता हनुमान जी हमें मार पीट लेते तो कम से कम नीचे रहते।
अब तो ऊपर पहुंच गए तो महाराज हवा भी मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई। पूरी सेना को ऊपर, जो संवाददाता थे रावण के पास गए, प्रभु बोले खबर सुनाओ। रावण बड़ा प्रसन्न हो रहा था, बोले नाथ बड़ी कृपा होगी, आज मेरा कोई ना कोई शत्रु मारा गया होगा। अब जैसे ही सैनिकों ने कहा महाराज चरणों में दंडवत करते हैं, रावण ने कहा समाचार सुनाओ। समाचार बताएं महाराज, वैसे तो सब ठीक है लेकिन वो पूंछ। रावण बोला इस पूंछ का नाम मत ले देना, इतना इस पूंछ का नाम मत ले देना। बड़ा परेशान हो गया था रावण हनुमान जी की पूंछ से। अपने सैनिकों से बोला कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूं और एक काम करो कि अब कोई नहीं जाएगा, अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा। अब जैसे ही रावण युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, हनुमान जी महाराज भजन कर रहे थे, राम जी का नाम गुणानुवाद कर रहे थे, पूंछ पीछे रखी थी। रावण ने सोचा कि सामने से जाऊंगा युद्ध होगा, इस पूंछ ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इस पूंछ को ही नहीं छोड़ूंगा। पीछे पूंछ पड़ी हुई थी आराम से, और जाकर के पूंछ को पकड़ा और इतने कस के पकड़ा कि शायद मानो हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ ही दे, इतनी कस के पकड़ा। हनुमान जी को पता लगा चेला आ गया है। हनुमान जी का भी चेला ही है रावण, मानो तो, क्योंकि 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर के अंश। बोले चेला आ गया है हमारा, और गुरु से आंख मिचोली कर रहा है। और गुरु तो महाराज गुरु होते ही, आजकल के चेला तो गुड़ है गए और गुरु शक्कर ही रह गए, लेकिन वह जमाने के चेला अलग ही है। अब जैसे हनुमान जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, हनुमान जी ने क्या किया पता है, न तो मुड़े न लड़े, सीधे उड़े। और जैसे हनुमान जी महाराज ऊपर उड़े, रावण ने पूंछ को कस के पकड़ा हुआ था, अब जैसे उड़ने लगे, पहुंचे थोड़े से ऊपर, रावण कांपने लगा। अब तो शंकर जी से बोला प्रभु मेरी रक्षा करो। अब तो शंकर जी को मनाने लगा, प्रभु कहीं हनुमान जी की पूंछ टूट न जाए और हम छूट न जाए, हमारा तिया पांच यही हो न जाए, प्रभु शंकर जी मेरी ऊपर कृपा करो। तो एक संत ने कहा कि रावण तूने एक संत की पूंछ को, एक संत की प्रतिष्ठा को ललकारा है और तुझे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो हनुमान जी की पूंछ की तो अलग महिमा है भैया। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी पूंछ हो। आपकी पूंछ तभी हो सकती है जब आप राम जी के बन जाओगे। हनुमान जी कहते हैं ना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम पूरी दुनिया से न्यारे हैं। और यहाँ भी भावमयी उपस्थिति में हनुमान जी की हम कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी की बड़ी कथा है, दिव्य कथा है। राम जी जा रहे थे, कुछ न कुछ दे रहे थे किसी न किसी को। हनुमान जी से कहा कि आप भी मांग लो और हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने पता क्या कहा, प्रभु चलूंगा तो सही, पर एक बात बताओ मुझे कुछ चाहिए। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे पहली बार हनुमान जी ने कहा है कि मुझे कुछ चाहिए। सभी को साथ लेके जा रहे थे, हनुमान जी से कहा आप भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा, वहां भी यहाँ भी। बोले नहीं प्रभु एक बात बताओ कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, अगर एक वस्तु मुझे वहां मिले। तो बोले क्या चाहिए आपको? बोले प्रभु मुझे आपकी कथा चाहिए, कथा अगर वहां होगी तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा कि भैया कथा तो नहीं मिलेगी, वहां तो मैं ही मिलूंगा आपका। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं माफी चाहता हूं, आप तो मेरे हृदय में वास करते हो। फाड़ के दिखा दिया था सीधा, प्रभु राम कथा सुनवे के रसिया, मुझे तो आपकी कथा में जितना आनंद आता है उतना शायद दर्शन की लालसा में नहीं, मुझे तो आपकी कथा चाहिए। और सीधी सी बात है, कथा में भी हनुमान जी महाराज बैठते हैं, गदा तो साइड में रहती है, वो देखते हैं कि कौन कौन ध्यान से कथा सुन रहा है, कौन कौन जयकारा लगा रहा है, कौन घूंघट लगा के सो रहा है। अच्छा घूंघट की महिमा है वो बताएंगे बाद में। बोले घर पे तो इतना काम करें जाकि कोई लिमिट ना है, कथा में आराम से घूंघट लगायो, 3-4 घंटा की आराम से नींद लई
और जैसे ही जयकारो लगो, कथा विश्राम को बांके बिहारी लाल की जय। और जैसे ही आरती की थारी सामने आई, अरे बड़ी जल्दी कथा है गई। घूंघट तो घूंघट, और घूंघट की एक महिमा भी है। और ससुरे गाली देनी हो, जेठे गाली देनी हो, घूंघट नीचे कर लो और धुआंधार शुरू है जाओ, बोलो राधे राधे। राधे। तो घूंघट की महिमा भी अपनी अपनी। अब जैसे ही राम जी का पूरा दरबार आया, हनुमान जी को देखा, बड़ा पिघल गया वो भोला भगत। और जैसे ही भगत देखा, बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई राम जी को। सभी ने भोजन पाया, सभी ऋषि मुनि प्रकट होकर के मांगने लगे, क्योंकि स्वयं आज अन्नपूर्णा मां भोजन बनाने लगी, स्वयं अन्नपूर्णा। अब गुरुजी पीछे पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, पीछे से देख रहे हैं कि किससे बात कर रहा है, सामान रखा हुआ है, ये किससे बात नहीं कर रहा है। और जैसे ही नजर गई, गुरुजी आप यहाँ कैसे, आपका आना कैसे हुआ? बोले भैया तू ये बता, तू किससे बात कर रहा है? गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है ये सब? बोले भैया मुझे नहीं दिख रहा है। लो ये और सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। बोला राम जी आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोले नहीं भैया हम उनको नहीं दिख सकते हैं। बोले क्यों नहीं दिख सकते हो? अरे वो गुरुजी है मेरे, ब्रह्म ज्ञानी है, मैं तो उनके आगे उनकी चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं, वो तो स्वयं ब्रह्म को जानने वाले हैं, आप क्यों नहीं उनको दिख रहे हैं? बोले भैया मैं मानता हूं कि तेरे गुरुजी ज्ञानी हैं, तेरे गुरुजी विद्वान हैं, तेरे गुरुजी ब्रह्म को जानने वाले हैं, लेकिन तेरे गुरुजी में सरलता नहीं है, तेरे गुरुजी में सरलता नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं दिख रहा हूं। और सरलता से ही राम जी से उस शिष्य ने कह दिया कि राम जी ये बताओ, मेरे गुरुजी से कहा उस शिष्य ने, गुरुजी राम जी पता है ये कह रहे हैं आपके लिए कि आप सरल नहीं हो, आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगे उस भोले भगत की बातों को सुनकर के। हाँ मुझ में सरलता नहीं है। सरल का मतलब शब्द ही सरल, लिखने में भी बड़ा सरल, बोलने में भी बड़ा सरल लगता है, मेरे में सरलता नहीं है। लेकिन भक्त ने कहा राम जी मेरे गुरु जी हैं, आप उनको दर्शन दिखाइए, दर्शन दीजिए। और राम जी ने अपनी भावमयी उपस्थिति में गुरुदेव को दर्शन दिए, गुरुदेव को दर्शन दिए। तो सरलता की भी एक पराकाष्ठा होती है। सरलता हर किसी को नहीं मिल पाती, हर कोई व्यक्ति सरल नहीं हो पाता है।